वाकया 26 सितंबर 1965 का है। भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हुए अभी 4 दिन ही हुए थे जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोगों के सामने बोलना शुरू किया तो वो कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शास्त्री ने ऐलान किया कि सदर अयूब ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो इतने बड़े आदमी हैं, लहीम सहीम हैं। मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर की तरफ क्यों ना बढ़कर उनका इस्तकबाल करें। ये वही शास्त्री थे जिनके 5 फुट 2 इंच के कद और आवाज का अयूब ने 1 साल पहले मजाक उड़ाया। अयूब अक्सर लोगों का आकलन उनके आचरण के बजाय उनके बाहरी स्वरूप से किया करते थे। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे शंकर वाजपेयी ने, जिनकी मृत्यु अभी हाल ही में हो गई, मुझे बताया कि अयूब ने सोचना शुरू किया था कि भारत कमजोर है। वो नेहरू के निधन के बाद दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर अपनी दिल्ली यात्रा रद्द कर दी थी कि अब किससे बात करें। शास्त्री ने कहा कि आप मत जाइए, हम आ जाएंगे। वो गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने काहिरा गए हुए थे। लौटते वक्त कुछ घंटे के लिए कराची में रुके। मैं प्रत्यक्षदर्शी था जब शास्त्री को हवाई अड्डे छोड़ने आए। अयूब ने अपने साथियों से इशारा करते हुए कहा था कि इनके साथ बात करने से कोई फायदा नहीं। शास्त्री के काहिरा जाने के पहले अमेरिकी राजदूत जेस्टर बोल्स ने उनसे मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का अमेरिका आने का न्योता दिया था, लेकिन इससे पहले शास्त्री इस बारे में कोई फैसला ले पाते, जॉनसन ने अपना न्योता वापस ले लिया था। इसका कारण फील्ड मार्शल अयूब का अमेरिका पर दबाव था। उनका कहना था कि ऐसा समय जब वो भारत के साथ नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को तस्वीर में नहीं आना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर लिखते हैं कि शास्त्री ने इस बेइज्जती के लिए जॉनसन को कभी माफ नहीं किया। कुछ महीने बाद जब वो कनाडा जा रहे थे, जॉनसन ने उन्हें बीच में वाशिंगटन में रुकने का न्योता दिया, लेकिन शास्त्री ने उसे अस्वीकार कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री याद करते हैं, 1965 की लड़ाई के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गेहूं भेजते हैं उसे बंद कर देंगे। उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। शास्त्री को ये बात बहुत चुभी क्योंकि वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने देशवासियों से कहा कि हम हफ्ते में 1 वक्त भोजन नहीं करेंगे, उसकी वजह से अमेरिका से आने वाले गेहूं की आपूर्ति हो जाएगी। अनिल शास्त्री बताते हैं, लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने मेरी माँ ललिता शास्त्री से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहाँ खाना ना बने। मैं कल देशवासियों से 1 वक्त का खाना ना खाने की अपील करने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग 1 वक्त बिना खाए रह सकते हैं, तो उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने के लिए कहा। साल 1963 में कामराज योजना के तहत शास्त्री को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय वो भारत के गृह मंत्री थे। कुलदीप नायर याद करते हैं, उस शाम मैं शास्त्री के घर पर गया। मुझे घर में डाइनिंग रूम को छोड़कर हर जगह अंधेरा छाया हुआ दिखा। शास्त्री वहां अकेले बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाहर बत्ती क्यों नहीं जल रही है। उन्होंने कहा, अब से मुझे इस घर की बिजली का बिल अपनी जेब से देना पड़ेगा, इसलिए मैं हर जगह बत्ती जलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। शास्त्री को सांसद की तनख्वाह से 500 रुपए के मासिक वेतन से अपने परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा था। नायर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैंने उन्हें अखबारों में लिखने के लिए मना किया था। मैंने उनके लिए एक सिंडिकेट सेवा शुरू की थी, जिसकी वजह से उनके लेख द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपने लगे। हर अखबार उन्हें एक लेख के 500 रुपए देता था। इस तरह उनकी 2000 रुपए की अतिरिक्त कमाई होने लगी। मुझे याद है कि उन्होंने पहला लेख जवाहरलाल नेहरू और दूसरा लेख लाला लाजपत राय पर लिखा था।